गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हम लोग सेकंड यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ब्रैकेट में 1992, क्योंकि ये संशोधित होकर कब आया था? 1992 में आया था। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 नहीं कहा जाता, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग भ्रमवश इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कह देते थे, ऐसा नहीं है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ब्रैकेट में 92 में ही आया संशोधित होकर। हमने कहा कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में, उस समय में बताया कि बड़ा उठापटक हुआ था। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो 1986 की शिक्षा नीति है उसमें बड़ा उठापटक हुआ और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी ने लागू किया। जब राजीव गांधी ने लागू किया तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा जब की गई थी तो उस समय कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होगी। आप लोगों को ध्यान हो तो पिछली वीडियो में हमने इस चीज को बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जब की गई थी तो ये कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होगी। तो केंद्र में हमने कहा था जब इसको लागू किया गया तो उस समय राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू किया। राजीव गांधी 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद से मतलब का कार्यकाल पूरा हुआ, चुनाव हुआ और उस समय जनता दल की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? जनता दल की सरकार बनी 89 में। 2 दिसंबर 89 को फिर जनता दल के बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। कौन बना? केंद्र में जनता दल की सरकार बनी और प्रधान बीपी सिंह जिसको कहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। 11 महीने के प्रधानमंत्री रहे। ध्यान रखिएगा, कितने महीने के? 11 महीने के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि 2 दिसंबर से लेकर 10 नवंबर तक के प्रधानमंत्री रहे। ये इनके कार्यकाल, अब जनता दल का मिलीजुली सरकार थी, बहुत सारी पार्टियां थी उसके अंतर्गत, जनता दल के अंतर्गत, इसलिए पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद चंद्रशेखर, दोनों 10 नवंबर से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। तो केंद्र सरकार ने 1990 में प्रधानमंत्री जब बीपी सिंह थे तो उन्होंने 7 मई 1990 में ही इसकी समीक्षा हुई तो राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का गठन किया। कौन सी? राममूर्ति समीक्षा समिति। ध्यान रखेगा, किसके समीक्षा के लिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए, जबकि 5 साल बाद समीक्षा की बात कही गई थी। लेकिन जैसे हमने कहा ना, राजनीतिक उठापटक से हमारी शिक्षा नीति भी प्रभावित होती है। कांग्रेस की सरकार गई, जनता दल की सरकार आई और प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने। इनका एक ये भी था कार्य कि अगर साथ बीपी सिंह होते तो 8 घंटे कार्य की जगह 6 घंटे कार्य वो करने जा रहे थे रोजगार के लिए, और वो बहुत अच्छा कार्य था। लेकिन ये ज्यादा दिन प्रधानमंत्री नहीं रह पाए, मात्र 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। ये 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद फिर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हो गए 10, वो भी बहुत कम दिन तक रहे। 10 नवंबर को इन्होंने जब प्रधानमंत्री पद छोड़ा तो उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 तक लगभग 6 महीने तक, 7 महीने तक चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे। तो वही कहा कि 1990 समीक्षा समिति का गठन किया, जिसे 26 दिसंबर 1990 में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया। 26 दिसंबर 1990 में जब सरकार को प्रतिवेदन सौंपा उस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, कौन थे? चंद्रशेखर थे। और फिर हमने कहा वो चंद्रशेखर मात्र 21 जून तक प्रधानमंत्री रहे और 21 जून को 1991 में कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, जो 96 तक प्रधानमंत्री रहे। तो पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री आ गए तो उन्होंने क्या किया? 1992 में, कब? 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा है जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन किया। किसका? जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन किया और इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के अनुसार
इन दोनों समिति कौन सी? एक तो ये जो राजनीति समीक्षा समिति 1990 बनी थी, जिसको प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था, और दूसरा जो पीवी नरसिंहा राव ने जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में गठन किया। दोनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए गठन किया गया था। पहले उसको दूसरे प्रधानमंत्री ने किया था, जनता दल के प्रधानमंत्री ने, इसको कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में गठन किया, और दोनों समितियों का जो सुझाव आया, जो रिपोर्ट आई, उन रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992 में प्रकाशित की। कौन सी? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992। और उसी पर सरकार ने अपनी कार्य योजना 1986 में भी कुछ परिवर्तन करके कार्य योजना 1992 में प्रकाशित किया। हमने कहा ना, बताया था कि ऐसी पहली शिक्षा नीति थी जिसमें किसी भी नीति से संबंधित कार्य योजना भी बताई गई थी कि इसको हम प्राप्त करने के लिए क्या करें, क्या करके हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। 86 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज था वो 12 खंडों में बटा था, और उसकी कार्य योजना 24 खंडों में थी। तो इस जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 12 खंडों में जो संशोधन हुआ वो आगे हम देखेंगे, तथा इसकी कार्य योजना को भी 24 से घटाकर 23 खंड कर दिए गए। संशोधित करके जो कार्य योजना 1992 में प्रकाशित की, उसमें खंडों को घटाकर 24 से घटाकर कितना कर दिया गया? 23 खंड कर दिए गए। अब देखते हैं कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992 का दस्तावेज क्या है। हमने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ा था। उस शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत पहला भाग था भूमिका, दूसरा भाग था शिक्षा का सार एवं उसकी भूमिका। भूमिका के अंतर्गत ये था कि अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 था, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, कितना वो उसने हमारी शिक्षा को प्रभावित किया। लेकिन चूंकि 1968 से 1986 तक बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे, तो उन परिवर्तनों के कारण शिक्षा नीति जो लागू करना था उसके बारे में भूमिका में बताई गई थी। साथ साथ शिक्षा का सार क्या, उसकी भूमिका का ये बताया गया था। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। इन दोनों पॉइंटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। क्या करा गया? कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, तीसरा खंड था। इसमें था जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली था वो पूरे देश में एक समान लागू करने की बात कही गई थी, 10+2+3। तो 10 को ही स्कूली शिक्षा माना गया था। ध्यान रखिएगा, जो 10+2+3 लागू किया गया था उसमें 10 तक ही स्कूली शिक्षा माना गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित शिक्षा नीति 1992 में इसको बढ़ाकर 10+2 को क्या कर दिया गया? स्कूली शिक्षा का अंग बना दिया गया। पहले कहां था? ये यहां था, ओनली स्कूली शिक्षा ये किसमें थी? 1986 और ये पूरा कब हो गया? 1990 क्या है? स्कूली शिक्षा। ध्यान रखिएगा, स्कूली शिक्षा पहले 10th तक स्कूली शिक्षा को माना जाता था, उसके बाद उच्च स्तर का माना जाता था। अब 1992 के तहत 12th तक, मतलब 11th 12th को, उच्च माध्यमिक को भी स्कूली शिक्षा का अंग बना दिया गया। ये तो 3 खंड। नेक्स्ट चौथे खंड में क्या परिवर्तन किया गया देखते हैं। जो संशोधन, इसमें मेजर संशोधन जो रहा वो चौथे और 5वें खंड में संशोधन मेजर रहा है। चौथे खंड में 14 खंड जो था समानता के लिए शिक्षा, उसमें 4 संशोधन किए गए। मतलब समानता के लिए शिक्षा से तात्पर्य है सभी के लिए समान शिक्षा हो, चाहे वो किसी पर जाति या क्षेत्र का हो, उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के दिया जाए। उसके अंतर्गत ये 4 परिवर्तन किए गए, 4 संशोधन किए गए। पहला कि समग्र साक्षरता अभियान पर और अधिक बल देने की बात कही। समग्र साक्षरता अभियान मतलब सभी को शिक्षा देने का जो अभियान चलाया जा रहा था उस पर और अधिक बल देने की बात कही गई है, और अधिक जोर देने की बात कही गई है कि जिससे समग्र साक्षरता अभियान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
साथ साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसको NLM कहते हैं, NLM का मतलब नेशनल लिटरेसी मिशन, क्या चीज, नेशनल लिटरेसी मिशन को, देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को किससे जोड़ने की बात है, निर्धनता निवारण से, राष्ट्रीय एकता से, पर्यावरण संरक्षण से, छोटा परिवार से, नारी समानता को प्रोत्साहन से, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा से जोड़ने की बात कही कि जो NLM है इसको इन सभी से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ये कहा। साथ साथ स्वरोजगार, रोजगार केंद्रित एवं आवश्यकता रुचि आधारित व्यवसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल देने की बात कही। स्वरोजगार कि स्वयं से रोजगार ले सके, या रोजगार केंद्रित और आवश्यकता आधारित व्यवसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम लाए जाए जो आपके अंदर स्किल का निखार कर सके, आपको व्यवसायिक शिक्षा दे सके, जिससे आप स्वरोजगार हो सके, आपको रोजगार मिल सके या आप स्वरोजगार कर सके। कुछ स्किल डेवलपमेंट करने में उस पर बल देने की बात है। तथा नव साक्षरों के लिए जो नए नए अभी साक्षर हुए हैं, साक्षरता उपरांत सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने की बात कही कि जो नए नए साक्षर हुए हैं, अभी अभी पढ़ के जो निकल रहे हैं, उनके शिक्षा निर्वाह चलती रहे, मतलब बिना किसी रुकावट के चलती रहे, तो वह उसके लिए व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाए। इसके बाद पर जोर दिया शिक्षा की समानता के लिए 4 संशोधन किए। पांचवा जो था, इसमें 7 संशोधन किए। इसमें था विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, निरीक्षण एवं पुनर्गठन था, साथ साथ शिक्षकों की देखभाल एवं शिक्षा थी। इसमें इन्होंने 7 परिवर्तन किए। कितने परिवर्तन? 7 संशोधन किए। पहले संशोधन किया, इसी के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड योजना आई थी। इसमें ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में आपका खंड तृतीय जो यूनिट है उसके अंतर्गत ये सारी योजनाएं, उस पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में अभी तक जो था 1986 के अंतर्गत 2 कमरे और 2 शिक्षकों की व्यवस्था थी कम से कम। अब इसमें 92 में संशोधन करके क्या कर दिया गया कि कम से कम 3 बड़े कमरे, कितने? 3 बड़े कमरे और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। कितने कमरे? 3 बड़े कमरे, 3 शिक्षक। पहले कितना था? 2 कमरे, 2 शिक्षक था। अब साथ साथ ये भी कर दिया गया कि भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उसमें 50% महिलाएं, मतलब महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया जाए। अर्थात जितने भी शिक्षक नियुक्ति हो प्राथमिक शिक्षा में उसमें 50% महिलाएं हो, ये किया जाए। साथ साथ ये भी किया गया है, ब्लैक बोर्ड योजना जो थी 1986 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के लिए थी, इसको उच्च विद्यालयों में भी लागू करने की बात कही। 1992 में क्या कहा गया कि जो ब्लैक बोर्ड योजना है वो प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जाए। साथ साथ ये भी था कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो लक्ष्य था, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, उसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य 2000 तक प्राप्त करने में तो राष्ट्रीय मिशन चलाने की बात कही कि एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाए जिससे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए था, उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य की प्राप्ति हो। साथ साथ माध्यमिक शिक्षा में SC ST के बच्चों के लिए तथा बालिकाओं को शिक्षा नामांकन पर बल दिया गया, क्योंकि प्राथमिक के बाद जो माध्यमिक शिक्षा की बात आती है, जो 9th, 10th, 11th, 12th है, उसमें SC ST और बालिकाओं का नामांकन बहुत कम रहता है, तो उनके नामांकन पर बल देने की बात कही गई। मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ करने की बात कही गई। मुक्त अधिगम अर्थात ओपन तरीके से या जो दूरस्थ शिक्षा है उस पर उसको सुदृढ़ करने की बात करेंगे। साथ साथ परीक्षा और मूल्यांकन में सुधार है, राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा लेने और मूल्यांकन में जो कमियां हैं उसमें सुधार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन पारित
किया जाएगा। तो ये मेजर संशोधन 4 और 5 में। अब अगला देखते हैं छठा, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। पांचवें भाग का छठा भाग होता है तकनीकी और प्रबंध शिक्षा। उसमें तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को और अधिक सुदृढ़ बनाने की बात कही उन्होंने। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा को महत्वपूर्ण सुधारा था और उसमें आईआईसीटी की स्थापना की बात कही थी। तो उसको और अधिक सुदृढ़ बनाने की बात संशोधित शिक्षा नीति 1992 में कही। 9वें में जो 7वें जो शिक्षा की व्यवस्था को कारगर बनाना था उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। 8वें में जो शिक्षा की विषय वस्तु प्रक्रिया को नया मोड़ देना, इसमें 2 संशोधन किए गए। उसमें क्या किया गया, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पर जनसंख्या शिक्षा पर अधिक बल देने की बात कही गई या विशेष बल देने की बात कही गई है तथा परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देशन हेतु परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार करने की बात कही गई। किस चीज की? परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार करने की बात कही। परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देशन है, ध्यान रखिएगा, दिशा निर्देशन है तो परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार करने की बात कही। शिक्षा के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। साथ ही शिक्षा का जो प्रबंधन था इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक, कितना ये नहीं होता, 6% से ज्यादा, 6% प्लस, इसको जो हमने लिखा है 6% प्लस, 6% प्लस खर्च किया जाएगा, मतलब 6% से ज्यादा खर्च किया जाएगा। और जो 11वां संसाधन एवं समीक्षा तथा भविष्य था उसमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया है। एक इसको हमने थोड़ा सा ये करा है, 6 भाग, टोटल 12 भाग थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। तो जब संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आए तो उसके 6 भागों में संशोधन किया गया और 6 भागों में संशोधन नहीं किया गया। संशोधित वाले भाग थे 3, 4, 5, 6, 8 और 10, जिसमें से मेजर संशोधन जो हुआ, सबसे ज्यादा संशोधन जो हुआ 3 और 4थे भाग में था। तीसरे और चौथे भाग में, चौथे और 5वें भाग में हुआ सबसे ज्यादा संशोधन। किसमें जा हुआ है? चौथे और 5वें भाग में। तीसरे चौथे नहीं, चौथे और 5वें भाग में मेजर संशोधन हुआ है। और कोई संशोधन नहीं हुआ 1, 2, 7, 9, 11 और 12 भाग में कोई भी संशोधन नहीं किया गया। मतलब 6 भागों में संशोधन हुआ, सब 6 भागों में संशोधन नहीं किया गया। तो ये जो था संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, हमने 86 पढ़ा था, उसमें क्या क्या संशोधन हुआ उस संशोधन को हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कार्य योजना 1992 के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे क्या है। उम्मीद करते हैं अच्छा वीडियो पसंद आया है आपको। पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।